प्रोजेक्ट को 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर घोषित कीजिए। लेकिन उनकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि 50%, जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि 50% का तो कोई कानून ही नहीं है। मामला पिछली जो दोनों सरकारें थी, केंद्र और राज्य में, उनके बीच में ये फुटबॉल बना हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर डबल की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार, एमपी में बीजेपी की, राजस्थान में बीजेपी की और सेंटर में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार आम जनता दे चुकी है। तो हम तो बस यही मांग करते हैं इस धरना प्रदर्शन के जरिए कि हमें 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी में ये पानी चाहिए, क्योंकि अगर दिन पहले दोनों राज्यों के आधिकारिक वार्ता हुई थी, उसमें ये बताया गया है कि सकारात्मक न्यूज सुनने मिल सकती है पूर्वी राजस्थान की जनता को। यहाँ पर कुछ महिला भी बैठी हुई है धरने पर, जो आज आप देख सकते हैं आरसीपी को लेकर धरना है। हमने रामपाली से बात की, जो राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में राजेश्वरी मीणा भी है। इनसे बातचीत करेंगे कि ये अपने कामकाज को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर भी यहाँ पर ऐसे धरनों में लगातार आती रहती हैं, और सरकार के कानों में अभी तक आरसीपी की बात या तो पहुंची नहीं है, या अगर पहुंच रही होगी तो या फिर वो मान नहीं रही है। तो हम इस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश्वरी मीणा इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आप यहाँ आए हो और लगातार आप धरने देते हो, तो क्या बात है कि अभी तक सरकार और किसानों के बीच ये मतलब जो विवाद है जो खत्म नहीं हुआ? देखो, हम पिछले 2 साल से ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर संघर्षरत हैं। चाहे से वो ईआरसीपी महापंचायतें हों, जनसंपर्क यात्राएं हों, जनसंपर्क रैलियां हों, धरना प्रदर्शन हो, तो ये पिछले 2 साल का हमारा संघर्ष है। और जैसे केंद्र सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, विधानसभा इलेक्शन में उनकी मुख्य मांग थी आम जनता से, पूर्वी राजस्थान की जनता से, कि अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो हम इसे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। तो पूर्वी राजस्थान की आम जनता की तरफ से अब हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि साहब, ठीक है, आपकी डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो आप इसे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए। लेकिन जो ये परियोजना है, ये हम पूर्वी राजस्थान की जनता 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी, जल निर्भरता पर हमें चाहिए। जैसे कि अभी आप पिछले 15-20 दिन पहले दोनों राज्यों के आधिकारिक वार्ता हुई थी, उसमें ये बताया गया है कि सकारात्मक न्यूज सुनने मिल सकती है पूर्वी राजस्थान की जनता को। बात मतलब कि सरकार और किसानों में मतलब कि उलझ कहाँ पे रही है बात? देखिए, मुझे लगता है कि ये किसानों में और सरकार के बीच में ये मामला नहीं उलझ रहा है। ये मामला पिछली जो दोनों सरकारें थी, केंद्र और राज्य में, उनके बीच में ये फुटबॉल बना हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर डबल की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार, एमपी में बीजेपी की, राजस्थान में बीजेपी की और सेंटर में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार आम जनता दे चुकी है। तो हम तो बस यही मांग करते हैं इस धरना प्रदर्शन के जरिए कि हमें 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी में ये पानी चाहिए, क्योंकि अगर ये 50% पर वाटर डिपेंडेबिलिटी घोषित होती है तो हमें पीने के साथ खेती का पानी भी मिलेगा, और 75% पर होती है तो हमें पीने का पानी मिलेगा। तो हम किसी भी तरह की कटौती केंद्र सरकार से नहीं चाहते हैं। तो ये धरना हमारा केंद्र सरकार से इसी बात को लेकर है कि सिर्फ 50% पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। मैडम, ये अगर आपकी बातें और आपकी जो मांगे हैं अगर सरकार कहीं न कहीं नहीं मानती है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, मैं अभी 3-4 दिन पहले जल शक्ति मंत्री अपने गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिली हूँ। वहाँ भी मैंने उनको दिल्ली में ज्ञापन दिया और उनसे मांग की कि सर, इस प्रोजेक्ट को 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर घोषित कीजिए। लेकिन उनकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि 50%, जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि 50% का तो कोई कानून ही नहीं है, हम 75 पर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको जो पानी चाहिए उस पानी में कोई कमी नहीं होगी, और वसुंधरा राजे के जो वो है डीपीआर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा उनकी बातों में लगा है, संशय हुआ है कि जो ये प्रोजेक्ट है उसको 75% पर ही ये लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो देखो, हमारा तो यही है, हम जो सभी संगठन हैं, इंडिविजुअल जो भी ईआरसीपी पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, हमारी तो यही मांग है केंद्र सरकार से कि सिर्फ 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर घोषित किया जाए। अगर ये नहीं होता है तो हम सभी जितने भी संगठन हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बैठकर विचार विमर्श करके आगे रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति के तहत हम
इसका विरोध ही करेंगे अगर ये 75% पर आती है। एक कहावत है या फिर मोदी की जुबानी सुन लो कि मोदी है तो मुमकिन है और बाबा है तो विश्वास है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि मोदी जब रोड का उद्घाटन करने आए थे तो उस दौरान भी हमने सुना था और देखा था, उन्होंने गारंटी दी थी कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनेगी वैसे ही पानी राजस्थान के अंदर आ जाएगा। तो क्या आपको मोदी की गारंटी पर विश्वास है? देखिए, घोषणाएँ होती हैं और घोषणाएँ धरातल पर आकर कितना अमली जामा पहनाया जाता है, ये आम जनता जब धरातल पर आएगी तो हम विश्वास करेंगे। हम घोषणाओं पर विश्वास नहीं करेंगे, तो मैं तो देखो आम जनता की हैसियत से बस पूर्वी राजस्थान की जनता की तरफ से माँग करना चाहती हूँ कि साहब हमें पीने के पानी के साथ खेती का पानी भी चाहिए। और हमारी बस मेन मुख्य मांग यही है कि 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी के साथ ये परियोजना धरातल पर जल्द से जल्द क्रियान्वित हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं जो लगातार यहाँ पर धरने दे रहे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ठिठुरती हुई आज बारिश के कारण ज्यादा सर्दी भी हो गई थी, उस सर्दी के अंदर भी आज यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और धरना दे रहे हैं। हम ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु हम आपको बता दें कि जो ईआरसीपी है उसको सरकार को जल्दी से जल्दी घोषित करे, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। ये तमाम किसानों की मांग है और किसान प्लीज जायज है।